तभी उस ताबूत से एक अदृश्य ताकत बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे उसने अयान का रूप ले लिया। अब अयान के सामने एक और अयान खड़ा था, नकली अयान। रात के लगभग 11:30 बजे कैब ड्राइवर अयान के फ़ोन पर एक राइड की बेल बजती है। अयान ये देखकर चौंक जाता है। ये कोई नॉर्मल राइड तो नहीं लगती थी। पास के हॉस्पिटल से कब्रिस्तान के लिए किसी ने राइड बुक की और केवल 2 किलोमीटर के वह 500 रुपये ऑफ़र कर रहा था, जो कि सामान्य तो नहीं था। अयान ने तुरंत राइड एक्सेप्ट की और वह अपनी कार लेकर हॉस्पिटल के गेट के सामने पहुंच गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक लेडी हड़बड़ाती हुई आई और अयान को OTP देकर कार में बैठ गई। अयान ये सब देखकर हैरान था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। अयान सोचने लगा, आखिर ये औरत इतनी रात को कब्रिस्तान क्या करने जा रही है। अयान ने उस औरत से कब्रिस्तान के बारे में पूछना चाहा, मगर उसने बताने से इनकार कर दिया। तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या। 5 मिनट की ड्राइव के बाद अयान अपनी कार लेकर कब्रिस्तान के पास लगभग पहुंच ही चुका था। तभी उस लेडी ने अयान से कार का इंजन ऑफ करने को कहा। अयान ने कार का इंजन बंद कर दिया, मगर ये क्या, कार तो अभी भी उसी स्पीड से चल रही थी। कुछ देर बाद कार कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंच चुकी थी। वह लेडी तुरंत कार से उतरी और अयान को कार से नीचे न उतरने को कहते हुए सीधे कब्रिस्तान में चली गई। अब अयान को घबराहट होने लगी थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कब्रिस्तान में ऐसा क्या है जो इतनी रात को ये औरत यहाँ आई है। अयान को घबराहट हो रही थी। वह कब्रिस्तान का राज जानने को उत्सुक था, मगर उसे उस औरत की बात भी याद थी जो अयान को कार से नीचे न उतरने को बोल कर गई है। तभी अयान को लगा कि कोई उसकी कार को पीछे से उठा रहा है। कार के दोनों पिछले पहिए हवा में थे। अयान घबराकर कार से बाहर निकला। उसने देखा कि कोई उसकी कार को हवा में उठा रहा है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये देखकर अयान जम सा गया। उसकी धड़कन तेज होने लगी। अयान जोर से चिल्लाया, बचाओ। कुछ देर बाद वह औरत अयान के सामने खड़ी थी, मगर अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर एक डरावनी परछाई में बदल चुका था। लाल चमकती हुई आंखें, चेहरा बेहद डरावना, आवाज़ एकदम नहीं मगर डरा देने वाली। ये देखकर अयान और भी ज़्यादा डर गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी हालत में कार से बाहर नहीं निकलना है। तुमने कार से बाहर कदम रखकर उसे फिर से जगा दिया है। किसे जगा दिया है? अयान ने डरते हुए स्वर में पूछा। वही जो पिछले 25 साल से यहाँ कैद है और इस समय के इंतज़ार में है। अब तुमने उसका इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। अब तुम चाहकर भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अयान के दोनों पैर हवा में उठने लगे और वह डरावनी परछाई अयान के पीछे पीछे चल रही थी और उसने अयान को कब्रिस्तान के बीचों बीच ले जाकर पटक दिया। वहाँ का नज़ारा देखकर अयान और भी ज़्यादा घबरा गया। टूटी हुई कब्रें, चारों तरफ छाया सन्नाटा और सबसे अजीब, वहाँ रखा लकड़ी का एक पुराना ताबूत। यहाँ का नज़ारा ऐसा था कि मानो सदियों से यहाँ कोई नहीं आया है। अयान हिम्मत करके उठा और ताबूत की ओर बढ़ा। ताबूत का ढक्कन देखकर अयान के होश उड़ गए। ताबूत पर लिखा था, अयान, मौत की तारीख कल। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जिंदा हूँ। तुम खुद को जिंदा समझते हो अयान, मगर सच इससे बहुत अलग है। मुझे तुम्हारा 25 सालों से इंतज़ार है। मगर मैं तो अभी 23 का हूँ और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं जानता हूँ, ये बात तेरे जन्म से भी पहली है। तभी उस ताबूत से एक अदृश्य ताकत बाहर निकलने लगी।
धीरे धीरे उसने अयान का रूप ले लिया। अब अयान के सामने एक और अयान खड़ा था, नकली अयान। तभी उस औरत की डरावनी परछाई ने अयान को हवा में उठाया और ताबूत में बंद कर दिया। आखिर कौन है ये नकली अयान जो अयान की ज़िंदगी जीना चाहता है? 25 साल पहले क्या हुआ था? उस औरत का राज क्या है? जानने के लिए देखें इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड।